पिता और भाई बहने, खेत कुटुंब ये नाते सारे, माता पिता और भाई बहने, खेत कुटुंब ये नाते सारे, कहने के हैं तेरा मेरा, कहने के हैं तेरा मेरा, कहना ही कहना है, ये सब कुछ नाते झूठे हैं, ये सब कुछ नाते झूठे हैं, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, छूटेगा जब ये तन बंदे, सोच कहाँ तू जाएगा रे, छूटेगा जब ये तन बंदे, सोच कहाँ तू जाएगा रे, ढूंढ ले मूर्ख अपना ठिकाना, ढूंढ ले मूर्ख अपना ठिकाना, ये द्वेष बेगाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। धन्यवाद प्यारे भाई सालों, कितना सुंदर गीत है ये, लेकिन उसके जो शब्द है उस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कितने सही शब्द है, ये दुनिया दो दिन का मेला, सही बात है। और ये भी कहा है वहां पे कि सोच समझ कर सौदा कर। क्या कारण होगा सोच समझ कर सौदा करना? धोखा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस शाम के वक्त धोखा न खाना, इस विषय में आप सुन सकते हैं। जरा सोच के देखिए, हर जगह, हर वक्त, हर समय इस दुनिया में हमें धोखा ही धोखा दिख रहा है, चाहे वो किसी में भी हो। दुनियादारी में आप इसे देख सकते हो, परिवार में, रिश्तों में आप ये चीज देख सकते हो, और सच्चे परमेश्वर को ढूंढना और उसको जानना, इसमें भी धोखा है। लेकिन आज इस संध्या के समय हमारे प्यारे भाई देसिकन, जो कोयम्बतूर से है, पवित्र बाइबल के आधार पर इस विषय में जो धोखा न खाना के बारे में हमें बताएंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा कहा है, एक वचन है कि मनुष्य ने अगर सारा जगत जीत लिया और अपने खुद के प्राण को खो दिया तो उसका क्या लाभ? सही बात है, धोखा न खाना। हर जगह हम धोखा खाते हैं, उसके बाद पश्चाताप, कुछ फायदा नहीं। हमें धोखा नहीं खाना है। और आज इस संध्या के समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि आप अंत तक
हमारे साथ बने रहे और इस विषय पर जाने, उस परमेश्वर के प्यार के बारे में जाने, उसे जाने जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। प्यारे भाई देसिकन, नमस्कार दोस्तों, आपसे कुछ खास बात मैं बांटना चाहता हूँ। हो सकता है ये बात आपके लिए चेतावनी हो। वो ये है, आप कभी धोखा ना खाना। आप सोचते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। धोखा क्या होता है? क्या आपने कभी धोखा खाया है? धोखा का मतलब, मान लीजिए आप जल्दी में एक ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं और आपका मोबाइल चार्ज खत्म हो गया है और फिर आपने देखा कि रास्ता में लोग पावर बैंक बेच रहे हैं, तो आप उनके पास जाते हैं और उसको आप टेस्ट करते हैं और फिर आप देखते हैं कि ये सही है। फिर आप उसको खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद आप दौड़कर जाकर अपने ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में आराम से बैठने के बाद आप वो अपना मोबाइल को चार्ज करना शुरू करते हैं। जैसे आप चार्ज करना शुरू करेंगे तो कुछ समय के बाद वो चार्ज होना बंद हो जाता है। तो फिर आप कभी कितना भी कोशिश करते हैं तो वो काम नहीं होता है। तो उसको कहते हैं धोखा खाना। हो सकता है पावर बैंक इतना कीमती चीज तो है ही नहीं, आप कुछ दिनों में भूल जाएंगे। चोट मन में लगा होगा परंतु वो आप भूल जाएंगे। लेकिन आप सोच लीजिए, अगर पावर बैंक के जगह पे कोई आपके रिश्तेदार एक बड़े से प्रॉपर्टी है, धन है, उसको लेकर के आपको धोखा दिया तो आपको कैसा लगेगा? वो धोखा तो बहुत कीमती चीज है और चोट गहरा होता है, इसलिए ज्यादा दिन तक आप मन में रखेंगे। फिर आप सोचिए, अगर यही धोखा कोई रिश्ता में हो, आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं और वो लोग जो आपको प्रेम दिखाते हैं परंतु बाद में वो चले जाते हैं आपके जीवन से और आपसे जुड़ते नहीं हैं, तो वो भी धोखा है। लेकिन वो धोखा का चोट बहुत गहरा है, कई साल तक आपके पास रहेगा। लेकिन मैं एक और धोखा के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। इन धोखाओं के बारे में जो हमने देखा है कि कुछ पावर बैंक के बारे में या कुछ धन के बारे में या कोई रिश्ता के बारे में, लेकिन मैं ये धोखा के बारे में बता रहा हूं। वो धोखा की चोट जो है वो हमारे दिल में अनंत काल के लिए होगा। क्या आप जानते हैं ऐसा धोखा भी होता है? आप देखिए, आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या धोखा है इस जीवन में, जब तक हम इस संसार में हैं वो समय तक और उसके बाद अनंत काल के लिए भी वो चोट बहुत गहरा रहेगा। ऐसा धोखा क्या हो सकता है? दोस्तों मैं बताता हूं। हम सोचते होंगे कि जो दिखता है, जो संसार है, वो हमेशा के लिए रहेगा। धोखा ना खाना। ये संसार और उसकी अभिलाषाएं और सब बातें वो समाप्त हो जाएगा, वो मिट्टी में चले जाएगा। लेकिन जो ईश्वर है वो अनंत काल का है। मैं एक उदाहरण देता हूं। इस कोविड के समय में आपने कभी सुना होगा
कि हमारे शहर का काउंसलर हो या कोई स्टेट मिनिस्टर हो जिसका धंधा बहुत ज्यादा है और जिसका बल ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, उनके रिश्तेदारों संबंधों का नेटवर्क बहुत बड़ा है, धन दौलत ज्यादा है, उनका भरोसा उनके ताकत के ऊपर है, अपने बल के ऊपर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैसे काउंसलर, वैसे मिनिस्टर, उनको एक दिन कोविड पॉजिटिव हो गया है और गहरे सीरियस में चले गए, तड़पने लगे। उनके रिश्तेदार उनको काम में नहीं आए हैं, उनके धन दौलत उसके काम में नहीं आए, और उनकी जो ताकत है, स्वयं का ज्ञान है, वो कुछ उनके काम में नहीं आए। उनको मौत का सामना करना पड़ा। दोस्तों, धोखा न खाना कि जो मनुष्य बोता है वही काटता है। अगर मनुष्य अपने शरीर के अभिलाषों में बोएगा और हमेशा के लिए, अनंतकाल के लिए और विनाश को काटेगा। अगर मनुष्य पापों को बोता है और अनंतकाल के विनाश को काटेगा। दोस्तों, आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? आप जानते हैं, मनुष्य एक उनका प्राण है, आत्मा है और शरीर है, और इस शरीर इस संसार में लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, रहने के लिए है, और एक दिन आएगा ये आत्मा और प्राण इस शरीर को छोड़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना अनिवार्य है। क्या आप जानते हैं, एक दिन आपको उस परमेश्वर के सामने खड़े होना पड़ेगा, और आप सोचते होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिए, अगर एक मनुष्य अपने प्राण को खो दे और पूरा संसार को लूट ले, उसको क्या लाभ होगा? आप अपने प्राण के बदले में आप क्या देंगे? क्या आप कभी सोचा है? अपना प्राण दे करके आप कुछ खरीदना चाहेंगे? क्या बहुमूल्य रहेगा? कोई नहीं सोचेगा। कोई नहीं ये सोचेगा कि मैं अपना प्राण खो जाऊं और इस संसार में कुछ खरीद लो। दोस्तों, यही बात है। आपका प्राण और मेरा प्राण महत्वपूर्ण है। उसकी तुलना में कोई धन दौलत नहीं है, उसकी तुलना में इस संसार में कोई नहीं है। और जो प्राण, जो आत्मा, जो जीवन आपका है, अगर आपको एक दिन उस जीवन को खोने का समय आता है, मौत का सामना करना का समय आता है, आपको क्या लगेगा? आपका भरोसा किसके ऊपर है? आप कहां की ओर दौड़ेंगे? धोखा ना खाना। कोई रिश्तेदार, कोई धन दौलत, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई ताकत हमें मौत से नहीं बचाएगा। और जैसा मैंने बताया, एक दिन मरना है, उसके बाद न्याय होना अनिवार्य है। आप बोलते होंगे, मेरा भरोसा तो भगवान भरोसा है। सच बात है, लेकिन भगवान भरोसा होना सही बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो भगवान पवित्र है? आप इस भगवान के बारे में, इस ईश्वर के बारे में कभी सुना है कि ईश्वर सच्चा है, भला है, प्रेमी है, अनंत काल से अनंत काल का है,
जिसका अंदर कोई पाप नहीं है, जो परमेश्वर कभी भी पाप को सहन नहीं सकता है, जो ज्योति है जिस पे कोई अंधकार नहीं है, उस परमेश्वर के बारे में क्या आप कभी सुना है? जो परमेश्वर जो पवित्र है, जिसमें कोई पाप प्रवेश नहीं कर सकता है, उस परमेश्वर के बारे में, उस भगवान के बारे में आपने कभी सुना है? आप सोचते होंगे कि मैं अपने कर्म के द्वारा, अपने अच्छे बड़े कर्म के द्वारा मैं बच जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने कर्म के द्वारा विनाश को बच करके मैं अनंत काल का जीवन में प्रवेश करूंगा। दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा जो अच्छे भले काम और अपना कर्म उस परमेश्वर के सामने कूड़े गंदे कपड़े के समान है। जो परमेश्वर है उनकी धार्मिकता के सामने हमारा धार्मिकता बहुत कम पड़ता है। हम उस परमेश्वर के सामने अपना धार्मिकता को लेकर के, कूड़े गंदे कपड़ों को लेकर के उसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं, ऐसा है तो मुझे क्या करना होगा? फिर से मैं कहता हूं दोस्तों, धोखा न खाना। अगर आप कोई मनुष्य के ऊपर विश्वास करेंगे या कोई जानवर के ऊपर विश्वास करेंगे, क्या आप अपने ऊपर भी विश्वास करेंगे? आपको उस अनंत काल का जीवन में प्रवेश नहीं हो सकता है। क्या आप जानते हैं, जो अन्याय करने वाले, जो झूठ बोलते हैं, जो लुच्चे हैं, जो पियक्कड़ है, जो अंधेर करता है, जो मूर्ति पूजक है, वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ना केवल आप हैं, ना केवल हम हैं, परमेश्वर कहता है इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर कहता है इस संसार में एक भी धर्मी नहीं है, सबके सब अपने पाप में पड़े हुए हैं और अनंत काल के विनाश के लायक बन चुके हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या करेंगे? हमारा अच्छा कर्म हमें बचाएगा नहीं, हमारे धन दौलत नहीं बचाएगा, हमारे रिश्तेदारों नहीं बचाएंगे, और मुझे कौन बचाएगा? क्या आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम सभी लोग पापी हैं। हम अपने विचार में, सोच में, कर्म में हम बिल्कुल परमेश्वर के सामने हम गिर चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पाप का मजदूरी मृत्यु है। आपने कभी ये सुना है, हमें तो काम करने से वेतन मिलता है, मजदूरी मिलता है, लेकिन ये क्या चीज है? अगर आप पाप करेंगे, पाप के लिए भी आपको मजदूरी दिया जाएगा, वेतन आपको मिलेगा, वो है अनंत काल का विनाश। तो इसका मतलब इस संसार में कौन बचेंगे? उसके लिए हमारा परमेश्वर जो प्रेमी है, दयालु है, भला है, पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है, उस प्रभु इस संसार को ऐसा प्रेम किया है, उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है करीब 2000 साल पहले।
यीशु मसीह इस संसार में आए और उस आसमान से, उस परमेश्वर के वहां से मानव रूप लेकर के हमारे बीच में डेरा किया है। वो सच्चाई है, वो प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी है। हमें प्रेम करते हुए उस प्रेम को दिखाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। जब हम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढा। हमें जो खोए हुए हैं, अपने पापों में खोए हुए हैं, अपने विचारों में खोए हुए हैं, अपने दोखों में खोए हुए हैं, हमें बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। उसने क्या किया मालूम है? आपके लिए क्या किया? आपका हर एक जो पाप है, हर एक जो गंदे विचार है, जो बातें आपको अनंतकाल के विनाश में लेके जाता है, वो सारा बोझ को यीशु मसीह ने अपना शरीर के ऊपर लेते हुए आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के हर सदस्य के लिए एक प्रायश्चित होकर वो क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया है। क्या आप जानते हैं, जो धार्मिकता अपने अच्छे कर्मों से हम पा नहीं सकते हैं, उस धार्मिकता को परमेश्वर हमें मुफ्त में देता है। कैसा? केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर का धार्मिकता मुफ्त में मिलता है। दोस्तों, धोखा न खाना कि ये संसार और उसकी अभिलाषाएं समाप्त होंगे। एक दिन आएगा, मौत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस मौत और इस शरीर को हमारा आत्मा और प्राण छोड़ जाए और उसके बाद अनंत काल का जीवन है। हमारा जीवन केवल इधर ही समाप्त नहीं होता है और उसके बाद भी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, वो अनंत काल का विनाश में जाएगा और परमेश्वर का क्रोध उनका ऊपर है। धोखा ना खाना। अपने आंखों के ऊपर विश्वास मत करो। जो आप देखते हैं वो अनंत नहीं है, जो अनदेखा बात है वो अनंत काल के लिए है। इसलिए दोस्तों, मैं कुछ आपसे जो बांटा है इसके बारे में आप विचार करो और इसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। पापों से मैं कैसा छुटकारा पा सकता हूं, यीशु मसीह के बारे में मुझे और जानना है। कैसा यीशु मसीह ने मेरे पापों से मुझे बचाएगा। अनंत काल का शांति और आराम मुझे कैसा मिलेगा। इन बातों के बारे में और जानकारी देने के लिए हम इच्छुक हैं। आप हमसे संपर्क करिएगा। प्रभु आपको सहायता करें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई देसिकन। प्यारे भाइयों और बहनों, सुना आपने, धोखा न खाना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई मनुष्य ये बात कहता है कि मेरे में पाप नहीं है, तो वचन कहता है कि वो अपने आप को धोखा देता है। हर मनुष्य पापी है और पाप का वेतन मरण है। हम सब अभी सुना कि शरीर जो है वो तो मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन न्याय जरूर होगा। धोखा ना खाना, न्याय जरूर होगा आत्मा का। हमें उस परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, अपना जीवन का लेखा देना है। आपने सुना, प्रभु यीशु मसीह जिसने अपना जीवन तुम्हारे लिए, मेरे लिए उस क्रूस पर दे दिया, अपना प्राण दे दिया,
ताकि आप और मैं उस पाप से बच जाए, आप और मैं उस अनंत काल के नरक से बच जाए। परमेश्वर का वचन ये ऐसा कहता है कि आसमान के नीचे और जगत के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे इंसान मोक्ष या तारण या उद्धार पा सकता है। धन्यवाद, आज आप हमारे साथ एक पूरा समय बिताने के लिए। वक्त नहीं है, इसलिए हमें अपने आप को उस परमेश्वर को सौंपना है, अपना जीवन उस परमेश्वर को सौंपना है। कुछ नहीं करना है प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करना है। आइए हम अपने आंख बंद करें और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें बचा ले। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर से वचन के लिए कि हमें धोखा नहीं खाना है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए तीसरे दिन वापस जी उठे, आज स्वर्ग में, और मैं एक दिन आपके पास आना चाहता हूं और वो समय आज है। मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह आपके सामने, आपके पास सौंपता हूं। आप मुझे अपना लो, मुझे पाप का क्षमा दे दो और मैं आपका होना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। स्क्रीन में जो दिया गया नंबर है और ईमेल आईडी है, उसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उस बेल आइकन को आप क्लिक कर सकते हैं और हम आपको तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया कहते हैं।